नाजरीन, जापान, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? तेज रफ्तार बिल्ड ट्रेन, चमकती सड़कें और टेक्नोलॉजी, है ना? लेकिन आज मैं आपको जापान की वो तारीख हकीकत बताने वाला हूँ जो कहीं नहीं मिलती। एक ऐसा गुमनाम और खौफनाक गांव जहां लोग मशीनों से नहीं, मौत से खेलकर अरबपति बन रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि जापान के अंदर मौत को पाला जा रहा है? जरा इस गांव का हाल सुनिए। सूरज ढलते ही यहाँ एक डरावनी खामोशी छा जाती थी। माएं बच्चों को घरों में कैद कर देती। खेतों में जाने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था। ये कोई आम मौत नहीं थी। देवहेकल और खूनखार पाइथन यानी बड़े बड़े अजगर, वो अंधेरे में रेंगते और इंसानों को जिंदा निगल जाते। इस गांव में तेजी से लोग गायब हो रहे थे। लोग रातों को जागकर पहरा देते, लेकिन ये कातिल सांप हर रोज नया शिकार कर लेते। गांव वाले बिल्कुल बेबस हो चुके थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस मौत के खेल को खतरनाक तरीन कारोबार में बदल दिया। आखिर इन खौफजदा लोगों ने मौत को कैसे अपना गुलाम बनाया? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक खूनखार जानवर इंसान को करोड़पति कैसे बना सकता है? सोचिए, एक ऐसा गांव जहां हर रोज मौत का साया मुंडला रहा हो। लोग लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर इन कातिल सांपों का मुकाबला करने निकलते, लेकिन इन देवहेकल पाइथन के सामने इंसान की क्या औकात। ये इतने ताकतवर और लंबे थे कि एक जवान आदमी को भी आसानी से जकड़ लेते। गांव वालों ने हर तरीका आजमा लिया। जाल बिछाए, जहर रखा, पहरे लगाए, लेकिन मौत का ये जाल टूटने का नाम नहीं ले रहा था। रोजाना किसी न किसी के घर से रोने और चीखने की आवाजें आती। कोई अपना बच्चा खो रहा था तो कोई अपना जवान बेटा। पूरी बस्ती में मायूसी और दहशत फैल चुकी थी। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि बिलाखिर हुकूमत को बीच में आना पड़ा। एक बहुत बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन शुरू हुआ। माहिरीन की टीमें बुलाई गईं, जदीद तरीन आलात इस्तेमाल हुए और पूरे गांव, खेतों और जंगल का कोना कोना छान मारा गया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार इन सांपों को पकड़ लिया गया। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो सबके होश उड़ गए। एक दो नहीं बल्कि हजारों पाइथन पकड़े जा चुके थे। अब इन खतरनाक सांपों का क्या करें? एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। क्या उन्हें मार दे? क्या उन सबको जला दे? या फिर उन्हें किसी दूर दराज जजीरे पर छोड़ आए? हर कोई परेशान था। हुकूमत और माहिरीन सर जोड़कर बैठे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में इन कातिल सांपों से कैसे जान छुड़ाई जाए। और फिर इसी गहरी खामोशी और खौफ के बीच एक ऐसी आवाज उभरी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सब परेशान थे कि इन हजारों जहरीले और खूनखार सांपों का क्या किया जाए। फैसला तकरीबन हो चुका था कि इन सब को मार दिया जाए, लेकिन तभी गांव के एक आम किसान ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने सबके दिमाग सुन कर दिए। उसने कहा, इन्हें मारो मत, हम इनकी खाल बेचेंगे। लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल हो गया हो। जिन सांपों ने उनके बच्चों की जान ली, अब वो उन्हें पालने की बात कर रहा था। ये तो सीधा मौत को दावत देने वाली बात थी। लेकिन वो किसान पागल नहीं था। उसकी सोच वहां तक पहुंच चुकी थी जहां पढ़े लिखे लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। क्या आप जानते हैं उसने क्या इंकशाफ किया? उसने गांव वालों को बताया कि दुनिया के महंगे तरीन फैशन ब्रांड्स जैसे गुची और लुइस वोटन इन पाइथन सांपों की खाल के दीवाने हैं। वो खाल जो हमारे लिए डरावनी चीज है, फैशन की दुनिया में लाखों डॉलर का खजाना है। इन सांपों की खाल से बनने वाले बैग्स इतने महंगे बिकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जो लोग कल तक खौफ से कांप रहे थे, आज उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या वाकई इनके सबसे बड़े दुश्मन इनकी गरीबी दूर कर सकते हैं? ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये सीधा मौत से सौदा करने के बराबर था। लेकिन किसान की बात में वजन था। उसने सबको कायल कर लिया कि हम इन कातिल सांपों को अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। एक जंगली सांप को पालना और उसकी खाल को बगैर नुकसान पहुंचाए निकालना दुनिया का सबसे खतरनाक काम था। आखिर इन डरे हुए गांव वालों ने ये नामुमकिन काम कैसे किया? सोचिए, जो लोग सांप का नाम सुनकर कांप जाते थे, अब उन्होंने अपना पूरा गांव एक खतरनाक फैक्ट्री में बदल दिया था। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ मशीनें नहीं चलती थी, यहाँ मौत रेंगती थी। हुकूमत और माहिरीन ने उनकी मदद की। सांपों के लिए खास जगहें बनाई गई, बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा जंगल में होता है। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होना था। उन खूनखार अजगरों को रोजाना खुराक देना और उनकी सफाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जरा सी गलती, जरा सी बेध्यानी और सांप आपके हाथ या गले को बुरी तरह जकड़ सकता था। गांव वालों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम सीखा। उन्होंने सीखा कि किस तरह उनके पास जाना है और किस तरह उन्हें काबू करना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला
सिर्फ उनकी जान बचाना नहीं था, बल्कि उस खाल को बचाना था जो उन्हें करोड़पति बनाने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि पाइथन की खाल की असल कीमत किस चीज पर होती है? उसकी चमक, उसकी साख्त और उस पर मौजूद कुदरती डिजाइन पर। यह एक पूरी साइंस बन चुकी थी। अगर सांप को कोई बीमारी लग जाती या आपस में लड़ते हुए उसकी खाल पर एक छोटा सा निशान भी आ जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। वो खाल फिर किसी काम की नहीं रहती। गांव वालों ने दिन रात एक कर दिया। हर सांप की खुराक का हिसाब रखा जाता, उनका दर्जा हरारत सख्ती से चेक होता, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बहुत कीमती अस्पताल का आईसीयू हो। ये लोग जो कभी इन पढ़ किसान थे, अब सांपों के माहिर डॉक्टर बन चुके थे। आप यकीनन हैरान होंगे कि उन्होंने किस तरह अपने अंदर के डर को दफन किया। रोजाना मौत के इतने करीब रहना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी मुसलसल मेहनत रंग ला रही थी। सांप अब तेजी से बढ़ रहे थे और उनकी खाल का मयार लाजवाब था। लेकिन क्या ये खाल सिर्फ महंगे जूते और बैग बनाने के काम आई? क्या उन सांपों का बाकी जिस्म कूड़े में फेंक दिया गया? आगे जो हुआ वो बहुत हैरानकुन है। क्या आपको लगता है बात सिर्फ सांप की खाल बेचने पर खत्म हो गई? नहीं, उन गांव वालों का दिमाग अब एक बिजनेस टाइकून की तरह चलने लगा था। जब खाल उतार ली जाती तो पीछे क्या बचता? सांप का गोश्त, चर्बी और हड्डियां। आमतौर पर लोग उसे कचरे में फेंक देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा जीरो वेस्ट एम्पायर खड़ा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। सबसे पहले बात करते हैं गोश्त की। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में पाइथन का गोश्त बेहद शौक से खाया जाता है? उन किसानों ने फौरन उस मार्केट को पकड़ा। उन्होंने गोश्त को महफूज करने के तरीके सीखे और उसे बाहर के ममालिक में भेजना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। लेकिन हैरत का असल झटका तो अभी बाकी है। सांप की चर्बी। जी हाँ, वही चर्बी जिसे देखकर शायद आपको कराहत आए। गांव वालों ने इस चर्बी से एक ऐसा जादुई तेल तैयार किया जिसने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ये तेल जिल्द को नरम रखने और जख्मों को तेजी से भरने के लिए मशहूर है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस तेल को हाथों हाथ खरीदा। गांव की औरतों ने पीछे रहने के बजाय इसी तेल से हर्बल प्रोडक्ट्स बनाई जो मकामी मार्केट में आते ही गायब हो जाती। और वो जहरीले दांत, वो खौफनाक हड्डियां। उन्होंने इन हड्डियों और दांतों को तराश कर शानदार जेवरात और सजावट की चीजें बना डाली। सयाह इन मुनफरिद चीजों को पागलों की तरह खरीदने लगे। गांव का हुनर अब दुनिया भर में मशहूर हो रहा था। यहाँ तक कि इन सांपों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तिब्बी और साइंसी इदारों को भी दिए जाने लगे ताकि वो जहर और सांपों की जिंदगी पर रिसर्च कर सकें। क्या आप यकीन करेंगे, जिस जानवर से ये लोग जान बचाकर भागते थे, अब उसके जिस्म का एक एक कतरा, एक एक हिस्सा सोना गल रहा था। ये गांव अब गरीब नहीं रहा था, वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। जब पहली बार इन सांपों की चमकदार खाल तैयार होकर आलमी मार्केट में पहुंची तो क्या हुआ? दुनिया के सबसे महंगे फैशन ब्रांड्स गुची, लुइस वोटन और हर्मेस ने जब इस खाल को देखा तो वो दंग रह गए। मयार इतना जबरदस्त था कि उन्होंने बगैर किसी बहस के मुंह मांगी कीमत दे दी। फिर अचानक ऑर्डर्स का ऐसा सैलाब आया कि गांव वालों की खुशी के मारे सांसें रुक गईं। क्या आप जानते हैं कि इस खाल से बनने वाला एक बैग आज कितने का बिकता है? $10,000 से लेकर $1,00,000 तक, यानी सीधा करोड़ों रुपए। ये कोई मौजज़ा नहीं था, ये उनकी अनथक मेहनत और एक किसान की हैरत अंगेज सोच का नतीजा था। वो गांव जो कल तक भूख, अंधेरे और मौत के खौफ में सिसक रहा था, आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। मौत का वो गुमनाम गांव अब फैशन की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब मौत सामने खड़ी हो और कोई रास्ता ना बचे तो इंसान की अकल वो कमाल दिखाती है जो कोई मशीन नहीं कर सकती। इन जापानी किसानों ने अपने सबसे बड़े खौफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टीके, बल्कि मौत का ही कारोबार कर डाला और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, जरा सोचें, अगर खुदा न खास्ता आपके इलाके में इतने खतरनाक सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे? वहां से डरकर भाग जाएंगे या उन किसानों की तरह उनका कारोबार करके करोड़पति बनने का सोचेंगे? अपनी सच्ची राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।